कभी नहीं कहती हूँ कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो। आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजाद हैं, आपको अपने आसपास के हित देखना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लगता है भाजपा के ग्रह नक्षत्र आजकल ठीक नहीं चल रहे हैं, वरना किसने सोचा था कि भाजपा की फायर ब्रांड नेता, राम जन्मभूमि आंदोलन से निकला हिंदुत्व का चेहरा, वाजपेयी सरकार की कद्दावर मंत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हिंदू हृदय सम्राट साक्षात नरेंद्र मोदी के दौर में भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल देंगी। उन्होंने खुलकर भाजपा को पिछड़ा विरोधी करार दे दिया है। जिन उमा भारती ने मध्य प्रदेश में भाजपा को सबसे मजबूत स्थिति में पहुंचाया, जिनके नाम पर बीजेपी ने कांग्रेस के 10 साल के राज को छीना, वही भाजपा को रसातल में भेजने के इंतजाम में जुट जाएंगी, वो भी बाकायदा पार्टी में रहते हुए। वो खुलेआम पार्टी के नेताओं के सामने जनता से अपील कर रही है कि भाजपा में हूं तो क्या हुआ, मेरा काम है वोट मांगना, लेकिन तुम झांसे में मत आना, तुम पार्टी मत देखना, मेरी अपील भी मत सुनना, तुम सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखना। आपको भाजपा के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने पर मत जाना, अपनी अकल लगाना बस। कभी नहीं कहती हूँ कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो। आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजाद हैं, आपको अपने आसपास के हित देखना है। इसके बाद से भाजपा की सिट्टी पिट्टी गुम है। उमा भारती को क्या हो गया है, वो इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं, वो भी चुनाव से ठीक पहले। देखिए कि मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पिछली बार ही वो हार गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत से जैसे तैसे कमलनाथ को कुर्सी से उतार तो दिया, लेकिन अंदर ही अंदर बीजेपी को पता है कि हवा खिलाफ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत ने कांग्रेस के लिए सहानुभूति पैदा की है और बीजेपी इसका मतलब समझती है। ऐसे में उमा भारती जैसी फायर ब्रांड नेता का इस तरह खुलकर पार्टी के खिलाफ बोलना उसके लिए हाहाकारी हो सकता है। मैं आऊंगी, मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं। आपको बता दें कि उमा भारती मध्य प्रदेश में पिछड़े समुदाय से आने वाली सबसे बड़ी नेताओं में शुमार की जाती हैं। वो लोध जाति की नेता हैं, जिस जाति के नेता उत्तर प्रदेश में दिवंगत कल्याण सिंह हुआ करते थे। बाबूलाल गौड़ इसी तबके से आने वाले दूसरे बड़े नेता थे। उन्हें उमा भारती के बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन अब वो रहे नहीं। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अब शिवराज सिंह चौहान से छुटकारा चाहता है, वो भी पिछड़े हैं। उनकी जगह कोई नया चेहरा लाना चाहती है पार्टी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की पिछड़ी जाति के होने से वजह से उन्हें नाराज करने का जोखिम पार्टी नहीं ले सकती। लेकिन यह भी सच है कि अगर शिवराज सिंह को पता चल जाता है कि वो चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो उमा भारती के बागी तेवर भाजपा को बहुत महंगे पड़ सकते हैं। अगर वो खुलेआम अपनी जाति के वोटरों से कह रही हैं कि मैं भाजपा की नेता जरूर हूं, लेकिन उसे वोट देने की मजबूरी नहीं है आपके सामने, तो सवाल है कि वो किसको वोट देने की तरफ इशारा कर रही हैं। यह बात समझने की है। मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ, लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं। आपको अपने आसपास के हित देखना है। आसपास का हित मतलब क्या लोधों के हित अब भाजपा के साथ नहीं जुड़ रहे? गौर करने वाली बात है कि लोधी समुदाय लंबे समय से बीजेपी का कोर वोट रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका उमा भारती और कल्याण सिंह की रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से लोध समुदाय के नेता बीजेपी से दूर भाग रहे हैं। खासकर दिग्गज लोध नेता प्रीतम लोधी के पार्टी से निष्कासन के बाद से समुदाय के कई नेता बीजेपी से बुरी तरह नाराज हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश में करीब 65 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां लोधी समुदाय के वोट चुनाव के नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल की ज्यादातर सीटों पर लोध समुदाय का दबदबा है। इसके अलावा लोधी मतदाता बालाघाट, सागर, खजुराहो, दमोह, विदिशा और होशंगाबाद सहित 27 सीटों पर लोध जिसे चाहे उसको जिता सकते हैं और इन सभी सीटों पर उमा भारती प्रभाव डालने की हैसियत रखती हैं। और अगर वो कह रही हैं कि लोधियों को भाजपा पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, मेरे वोट मांगने से भी तुम मेरे साथ मत आ जाना, इसका मतलब क्या है? आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है
तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। राजनीति की बातें इशारों में ही की जाती हैं। एक तरह से उमा भारती ने लोधों से कहा है कि भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने का यही सही समय है। किसी लिहाज या संकोच में पड़ने की जरूरत नहीं है। यह भी गौर कीजिए कि उमा भारती ने यह कहने के लिए मौका कौन सा चुना है। वो 25 दिसंबर को भोपाल के मानस भवन में एक लोधी युवक युवती परिचय सम्मेलन के मौके पर बोल रही थी और इस मौके पर उन्होंने जो बोला उसने बीजेपी को बेचैन कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे फोन नहीं करना कि यहां मत आइए, मुझे सब जगह जाना पड़ता है, पार्टी की मजबूरी है, लेकिन भाषण सुनने के बाद भी आपको तय करना है कि आपको वोट देना है या नहीं। मैं आपको कई बार इस बंधन से मुक्त कर चुकी हूं कि मेरा फोटो देखकर, भाषण सुनकर वोट नहीं देना है। मैं आपको गिरवी नहीं रख सकती। मेरी सभा के बाद आपको पट्टे में लिख दिया गया है, यह मैं नहीं कर सकती। आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं किसको वोट देंगे इसके लिए। आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है और इसलिए मैं ये मान के चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजाद हैं। मेरी सभाएं होंगी, मैं आऊंगी, मतलब मेरी सभाएं होंगी, मैं आऊंगी भाषण देने, लेकिन मुझे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। वो मेरी राजनीतिक मजबूरी है। कमाल तो यह है कि जब उमा भारती ये सब बोल रही थी तो मंच पर भाजपा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भाई भाजपा विधायक जालम सिंह पटेल भी वहीं मौजूद थे। दोनों उमा भारती के तेवर से हक्के बक्के थे। उमा भारती ने सीधे कहा, वैसे मेरी फोटो कभी नहीं दिखाते, लेकिन चुनाव में जरूर दिखाई जाएगी। कल्याण सिंह का भी यही हाल है, उनकी फोटो भी चुनाव के समय ही दिखाई जाती रही है। ऐसे में आपका दिल आ जाता है कि हमारा नेता जिधर है हम भी उधर ही रहें। नहीं, आपको अपने अधिकार और शान के लिए लड़ना है। उमा भारती ने कहा, आज मैं आपको बोल रही हूं, मैं किसी जाति की नहीं हूं। आपको भी मैं खुलकर बोल रही हूं कि किसी पट्टे के साथ आपको नहीं लिख दिया है। मैंने आपको किसी को रजिस्ट्री नहीं की है। आपको जीतने की रणनीति में रहना है कि हमारा स्थान, सम्मान, पूछ परख कितनी, हमारी सीटें कितनी है। जीतने की रणनीति पर भी जरा गौर कर लीजिएगा कांग्रेस बनाम भाजपा की स्थिति में। आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। इसके बाद उमा भारती ने जो कहा उसने भाजपा के रणनीतिकारों के होश फाख्ता कर दिए हैं। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि एक बात ध्यान रखना, मैंने बीजेपी छोड़ी नहीं थी बल्कि मुझे निकाला गया था। शायद इसकी डिजाइन पहले से बनी हुई थी कि इससे सरकार बनवा लो फिर इसको पार्टी से निकाल दो। कारण यहां सरकार बनाने की औकात किसी और की थी ही नहीं। जब मेरे दौरे बनते हैं तो मैं देखती हूं कि बीच में 2 विधानसभाएं वहां क्यों नहीं ले जा रहे हैं, तो पता चलता है कि वहां लोधी है। चुनाव के समय लोधी को ऐसे ढूंढते हैं जैसे चींटियां शक्कर को ढूंढती हैं। चुनाव में उमा भारती की शक्ल दिखा दो तो वोट मिल जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा हरगिज नहीं करना है, झांसे में नहीं आना है। उमा भारती ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें तो मुझे निकालना ही था, लेकिन यह तय था कि मुझे राजनीति नहीं छोड़नी है, क्योंकि मेरी राजनीति नेताओं ने तय नहीं की है। मेरी राजनीति उन बेसहारा लोगों ने तय की है जिनकी कोई आवाज नहीं सुनता। इसके बाद से मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा भूचाल आया हुआ है। उमा भारती की बगावत अगर कांग्रेस की तरफदारी में तब्दील हो जाती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बागियों का क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।